अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने इंसुलिन जीन को इस्तेमाल करना है और इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालना है और बैक्टीरिया से फिर हमने मज़ीद इतने ज़्यादा इंसुलिन मॉलिक्यूल बनवा लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना लेनी है और उस इंसुलिन को फिर मैंने शुगर वाले पेशेंट को दे देना है। इस तरह हम शुगर वाले पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये काम कैसे करना है, वो सारा काम हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ये लफ्ज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग का लफ्ज़ आ रहा है। इंजीनियर्स आपको पता है क्या काम करते हैं? इंजीनियर्स क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, चीज़ों को कट करते हैं, फिर आपस में उनको जोड़ते भी हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को फिक्स कर रहे होते हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को उन्होंने जोड़ के एक पूरा इतना बड़ा पुल बना देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, ये सारा इंजीनियर्स का काम है ना। तो जेनेटिक इंजीनियर्स भी यही काम करते हैं। उन्होंने भी यही काट, जिस तरह इंजीनियर्स का क्या काम है, काट छाँट करना, मतलब कुछ चीज़ों को कट करना, जोड़ना, ये काम है इंजीनियर्स का। बड़ी बड़ी मशीनें बना देना। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियर्स भी यही काम करेंगे, लेकिन वो जीन के साथ काम करेंगे। जीन तो आपको पता ना क्या है? आपको पता है कि आपका जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आपका ऐसे ऐसे करके DNA से मिलके बना हुआ है पूरा। ठीक। और जो DNA का एक टुकड़ा होता है, इसको जीन कहते हैं। सपोज कर लो ये वाला टुकड़ा एक जीन है, ये वाला टुकड़ा एक जीन है, इतना टुकड़ा एक जीन है DNA का, तो ये जीन होती है। तो इन जीन्स के साथ जो काट छाँट करनी है ना, इन जीन्स को यहाँ से कट करना, फिर इस जीन को जाके बैक्टीरिया में डाल देना, तो ये सारा काम जेनेटिक इंजीनियर्स का है। ठीक हो गया। जिस तरह के मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में समझाया था कि हम क्या करते हैं, इसी तरीके से बाकी जिस तरह जीन्स लगी हुई है क्रोमोसोम के ऊपर, इस तरह सपोज कर लो ये इंसुलिन जीन लगी हुई है। इस इंसुलिन जीन को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करना और कट करके ला के इसको बैक्टीरिया का जो ये DNA है ना, गोल गोल वाला DNA, बैक्टीरिया का DNA पहले बाहर निकाला जाएगा। ठीक हो गया। इसको फिर इधर से कट किया जाएगा और कट करके इसको फिर इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये जो ब्लैक वाली इंसुलिन जीन थी, इस ब्लैक वाली इंसुलिन जीन को इसके साथ ऐसे करके जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से कट करना, फिर यहाँ पे इसको जोड़ देना, फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल देना और बैक्टीरिया के अंदर उस जीन को कहना कि तुम अब मैसेंजर RNA बनाओ, उसको प्रोटीन बनाओ। ये सारा काम जेनेटिक इंजीनियर्स का है। ठीक हो गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, आल्टरिंग द जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की जो जीन है ना, उसको हम बदल रहे हैं, आल्टर कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। जिस तरह ये देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो जीन थी, ठीक है, बैक्टीरिया का जो DNA था, मैंने इसको बदल दिया है। ठीक हो गया। उसका इतना पूरा DNA था, मैंने उसके DNA के साथ अपना DNA डाल के उसके DNA को बदल दिया है, उसकी जीन को बदल दिया है। ठीक हो गया। और एक ये बात है। दूसरी बात क्या है? ट्रांसफ़र करना जीन्स को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू द अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से जीन को काटना, कट करना और कट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना, ये प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक हो गया। मतलब ये इंसुलिन जीन को मैंने यहाँ से हमारे सेल से निकाला, उसको काट के यहाँ से मैंने उसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल दिया और बैक्टीरिया के सेल ने, आपको पता है, 20 मिनट के बाद 2 सेल बना देने हैं, फिर 20 मिनट के बाद 2 सेल। तो खुद ही सोचें कितने जल्दी हज़ारों सेल बन जाएंगे। जब हज़ारों सेल बन जाएंगे तो हज़ारों सेल के अंदर मेरी हज़ारों इंसुलिन जीन चली जाएंगी। तो हज़ारों इंसुलिन जीन ने क्या करना है, मैसेंजर RNA बनाना है, फिर इंसुलिन प्रोटीन बनानी है। तो मेरी कितने ज़्यादा हज़ारों इंसुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो इतनी ज़्यादा मुझे इंसुलिन भर के मिल जाएगी, तो वो इंसुलिन फिर मैं इंजेक्शन में डाल के पेशेंट्स को दे दूँगी। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। ठीक हो गया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है, आपने अच्छे से याद कर लेनी है। वो कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस ऐसे नहीं होता, ख़ास इंजाइम्स पहले इस्तेमाल होते हैं कट करने के लिए। एंड अटैच DNA, मतलब यहाँ से मैंने जो DNA को कट करना है ना, इस पूरे DNA से मेरे, क्योंकि आपको पता है ऐसे करके मेरा पूरा DNA है, इस पूरे DNA के ऊपर ये इंसुलिन जीन, ये वाली इंसुलिन जीन लगी हुई है। तो इस इंसुलिन जीन को यहाँ से कट करना है, मुझे काटना है। तो इसके लिए मुझे ख़ास एंजाइम चाहिए जो इस इंसुलिन जीन को इससे कट करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरा फिर मैंने जाके इस जीन को
इसके साथ अटैच करना है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके अटैच करना है, तो इसको इसके साथ अटैच करने के लिए भी मुझे स्पेशल एंजाइम चाहिए। ठीक हो गया। तो वो कहता है ख़ास एंजाइम चाहिए होते हैं जो कट करने के लिए और अटैच करने के लिए डीएनए को ख़ास लोकेशंस पे, ऐसे नहीं आराम से जीन कट हो जाती। ठीक हो गया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया को कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। क्या मतलब, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। मैंने इस बैक्टीरिया का डीएनए मॉडिफाई कर दिया है, बदल दिया है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल दिया है। ठीक हो गया। ये जो बैक्टीरिया है इसका जो डीएनए है मैंने बदल दिया है। ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल दिया, अपनी मर्ज़ी का डीएनए इसके अंदर डाल दिया है और अपनी मर्ज़ी के अब मैं इससे प्रोडक्ट बनाऊंगी जो कि इंसुलिन है। ठीक हो गया। तो इस बैक्टीरिया को, इस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो अब पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब वो कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की फॉलोइंग आर 2 मेन एग्जाम्पल्स। नीचे उन्होंने कहा हमने आपको 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। फॉलोइंग 2 मेन एग्जाम्पल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, मतलब जैसा कि ये वाली 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है। एडिटिंग क्या होती है, एडिट करना। एडिट करना आपको पता है क्या होता है, जिस तरह वीडियो को एडिट करते हैं, क्या होता है कि वीडियो के अंदर जो अननेसेसरी पार्ट होता है, जो गैर ज़रूरी पार्ट होता है, उसको कट कर देते हैं या कोई चीज़ वगैरह वीडियो के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये वीडियो एडिटिंग होती है। जीन एडिटिंग भी यही होती है। इसमें क्या किया जाता है, जीन की एडिटिंग की जाती है। मतलब कि क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म का जीन होता है, जो डीएनए होता है, उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं। ये जीन एडिटिंग है। ठीक है। जिस तरह कि मैं आपको ये दिखाऊँ, ये एक सेल है। ठीक हो गया। डोनर सेल। डोनर सेल का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है, वो सेल जिसमें से मैंने इंसुलिन जीन निकालनी है। ठीक हो गया। तो ये डोनर सेल हो गया। डोनर मतलब देने वाला, जिसमें से, जिसके सेल में से हम जीन निकाल रहे हैं, वो डोनर सेल है। ठीक हो गया। अब उसका मैंने, सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। उस क्रोमोसोम को मैंने, ये क्रोमोसोम का एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया। अब क्रोमोसोम आपको पता है पूरे डीएनए से मिलके बना हुआ है। क्रोमोसोम ऐसे होता है ना, और क्रोमोसोम ऐसे सारा डीएनए से मिलके बना होता है। तो ये क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है। तो क्रोमोसोम सारा डीएनए से मिलके बना हुआ है, तो मतलब ये सारा डीएनए ये सारी जीन्स ही हैं। और डीएनए आपको पता है, डीएनए के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। सपोज कर लो ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है। ये एक जीन है येलो वाली। ठीक हो गया। ये जो येलो वाली जीन है ना, ये इंसुलिन जीन है। मतलब ये ऐसी जीन है जो इंसुलिन प्रोटीन बनाती है। ये जो जीन है, डीएनए है, इस डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाना है और उस मैसेंजर आरएनए ने फिर जाके इंसुलिन प्रोटीन बनानी है। तो ये जो इंसुलिन वाली जीन थी ना, येलो कलर वाली, उस इंसुलिन जीन को हमने कट कर लेना है। ये देखें मैंने क्या किया, इतनी इंसुलिन जीन को ख़ास एंजाइम की मदद से कट कर लिया। मैंने वो एंजाइम जो थे वो यहाँ पर एंजाइम को एक्ट करवाया, यहाँ पे एक्ट करवाया और इस जीन को मैंने काट लिया। ये इंसुलिन जीन है, मुझे चाहिए थी। ठीक हो गया। देखें मैंने यहाँ से काट ली, ये इंसुलिन जीन मुझे मिल गई। ठीक है। ये वाला पार्ट भी अलहदा हो गया, ये पार्ट भी अलहदा हो गया, तो ये दोनों पार्ट उन्हें अलहदा हुए दिखाए हुए हैं। और ये चीज़ मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरी डोनर जीन है, ये मेरी इंसुलिन जीन है। इसको मैंने निकाल लिया। इसको मैंने निकाल के ना, इस इंसुलिन जीन को मैंने फिर बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, उसके पास 2 तरह का डीएनए होता है। एक क्रोमोसोमल डीएनए, एक वो डीएनए जो उसके क्रोमोसोम के अंदर पड़ा हुआ है, जिस तरह हमारे क्रोमोसोम के अंदर पड़ा हुआ है। और दूसरा डीएनए उसका होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोम के अलावा पड़ा हुआ है वो, ये गोल गोल वाला। और ये जो गोल गोल वाला डीएनए है, ये है सारा डीएनए ही, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक हो गया। देखिए उन्होंने प्लाज्मिड लेबल किया हुआ है, ये प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड को मैंने बैक्टीरिया से निकाल लिया। इस प्लाज्मिड को भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा काट दिया। वही एंजाइम जो मैंने काटने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए थे ना, उन एंजाइम को मैंने इस्तेमाल किया और इतना पार्ट इसका प्लाज्मिड का काट दिया। ये अब जो काटा हुआ प्लाज्मिड है, इसको कहते हैं क्लीव्ड प्लाज्मिड। मतलब प्लाज्मिड का ये पार्ट मैंने इतना इतना कट कर दिया है। ठीक हो गया। अब मैंने क्यों कट किया, क्योंकि जो मैंने अपनी जीन काटी है, जो मैंने अपना डीएनए, इतना सा डीएनए का टुकड़ा जिसको जीन कहा है, इंसुलिन जीन कहा है, वो मैंने इतना जो काट दिया है ना, उसको मैंने इसके साथ लगा देना है। ठीक हो गया। अब जब मैंने इसको इसके साथ लगा दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया। ठीक हो गया। अब ये ऐसा डीएनए है, एक तो ये पिंक वाला सारा बैक्टीरिया का डीएनए ही देखें, और येलो वाला मेरा डीएनए है। ठीक हो गया, जो मेरे सेल से निकाला था। तो इसलिए चूँकि इसमें 2 मुख्तलिफ डीएनए ऐड हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब 2 मुख्तलिफ डीएनए है इसमें, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो मैंने जीन अपनी निकाली, जो मैंने अपने डीएनए निकाला, ये मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं बैक्टीरिया में डाल दिया।
मतलब मैं इसको पकड़ती और डायरेक्टली जाके ऐसे करके बैक्टीरिया में डाल देती, तो तब भी इस जीन ने क्या करना था, मैसेंजर आरएनए बना देना था और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना देनी थी। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो डीएनए है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं करता। क्योंकि डीएनए जो है ना, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोफिलिक, जिनको पानी से प्यार होता है, ठीक, और एक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, जिनको पानी से प्यार है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक मीन प्यार। और एक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिया किसको कहते हैं? मुझे फोबिया है हाइट से, फोबिया मतलब डर लगता है। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको पानी से डर लगता है। तो डीएनए जो है ना, इसको पानी पसंद है, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक। लेकिन जो आपकी सेल बैक्टीरिया के बाइट, आपको पता है सेल वॉल होगी, पहले ऐसे होगा ना बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ऐसे करके होगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, पहले बाइट सेल वॉल होगी, फिर ऐसे करके, और फिर अंदर सेल में, ये सारी सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरिया की, और फिर अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होगी। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब इसको बिल्कुल पानी वाली चीज़ें पसंद नहीं है। डीएनए को पानी पसंद है, इसको पानी वाली चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये कभी भी डीएनए को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी। तो इसलिए मेरा डीएनए कभी भी, अगर मैं इस जीन को, अगर ये जो मेरी जीन थी, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से एंटर करवाने की कोशिश करती ना, तो इसने एंटर ही नहीं होना था, सेल मेम्ब्रेन ने उसको गुजरने ही नहीं देना था। तो इसलिए मुझे सेल बैक्टीरिया के अंदर से ये प्लाज्मिड निकालना पड़ा। उस प्लाज्मिड के साथ मैंने अपना डीएनए अटैच कर दिया। अब वो जो बैक्टीरिया कहेगा ये तो मेरा ही प्लाज्मिड है, मेरा ही प्लाज्मिड अंदर आ रहा है, आने दो आने दो, तो अब बैक्टीरिया कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरीके से जो मैंने अपनी जीन थी, ठीक हो गया, जो मेरी इंसुलिन जीन थी वो मैंने बैक्टीरिया में डलवा दी। कैसे डलवा दी? पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मैंने इसको क्या किया, बैक्टीरिया के सेल में डाल दिया बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब ये देखें, पुटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियम, ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं बैक्टीरिया के अंदर वापस डाल दूंगी, ठीक हो गया। अब जब बैक्टीरिया के अंदर मैंने वापस डाल दिया, तो बैक्टीरिया जो बन गया ना, इसको कहेंगे ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। जीएमओ भी इसको कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन को, जिसकी डीएनए को मैंने मॉडिफाई कर दिया है, मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है। ये देखें, बैक्टीरिया का डीएनए मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, इसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी का डीएनए लगा दिया है, जो कि मेरा ये वो डीएनए है, ये वो जीन है जिसने इंसुलिन बनानी है, ये इंसुलिन जीन है, ठीक हो गया। अब ये इंसुलिन जीन अंदर मैंने डाल दी। अब ये बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया कि 20 मिनट के बाद इसने 2 बैक्टीरिया बन जाने हैं, हर 20-20 मिनट के बाद इसने 2 बैक्टीरिया बनते जाना है। तो जब हर 20-20 मिनट के बाद, खुद ही सोचिए, 2 बैक्टीरिया बनेगा, ये अपने 2 बच्चे बनाएगा, तो हर बच्चे के अंदर इसने अपना ये वाला डीएनए देना है, ये जो प्लाज्मिड है हर बच्चे को इसने देना है, जितना इसको देना है उतना इसको देना है। तो मेरी प्लाज्मिड के अंदर मैंने अपनी जीन डाली हुई है येलो वाली, तो वो येलो वाली जीन इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब देखें कितने जल्दी फिर ये बैक्टीरिया भी 20 मिनट के बाद 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 20 मिनट के बाद 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो हर नया जो बैक्टीरिया बन रहा है उसमें मेरी येलो वाली इंसुलिन जीन जा रही है, और वो इंसुलिन जीन बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा। और उस इंसुलिन जीन को, पता है आपको, इंसुलिन जीन क्या करती है? जीन जो होती है डीएनए ही है, डीएनए का टुकड़ा ही है। तो डीएनए आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए से पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से देखें कितनी ज़्यादा येलो वाली इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन प्रोटीन बनती जा रही है, भर भर के इंसुलिन प्रोटीन बन रही है। तो एक सिर्फ छोटी सी मैंने जीन ली, इंसुलिन जीन, ठीक हो गया। अपने एक सेल से, अपने कोई भी बॉडी का सेल निकाल लो, मेरा ये स्किन सेल निकाल लो, कोई सेल निकाल लो, उसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो जितने क्रोमोसोम मेरे स्किन सेल के अंदर मौजूद है, उतने ही क्रोमोसोम मेरे बॉडी के सारे सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो जीन मेरे इस सेल के अंदर मौजूद है, वही जीन मेरे पूरे बॉडी के सेल के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो वो जीन जो है वो अब इंसुलिन जीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगी और जाके भर भर के इंसुलिन प्रोटीन बनाएगी। देखो इंसुलिन प्रोटीन भर भर के बन रही है। तो इतनी सी सिर्फ मैंने एक टुकड़ा इंसुलिन जीन का डाला और कितने हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल मुझे इंसुलिन के मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी इंसुलिन बन रही है और कितनी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मैंने डीएनए के साथ काट छांट की, मैंने पहले डीएनए को कट किया, फिर मैंने उस डीएनए को जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ के मैंने उसको बैक्टीरिया के अंदर डाला। बैक्टीरिया के अंदर डाल के फिर मैंने उससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया और प्रोटीन बनाई, ठीक हो गया। तो इस तरह देखें कितने ज़्यादा प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, ठीक हो गया।
इसको अब हम पढ़ लेते हैं बुक से। वो कह रहा है जीन एडिटिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही थी, यही जीन एडिटिंग है। देखें मैंने क्या किया है, बैक्टीरिया की जो जीन है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, उसकी एडिटिंग की है। ठीक है, एडिटिंग का क्या मतलब होता है, कट करना, ऐड करना चीज़ों को। तो मैंने उसको बैक्टीरिया का अपना डीएनए कट कर दिया थोड़ा सा और उसके अंदर दूसरा डीएनए डाल दिया, तो ये एडिटिंग ही की है। ठीक हो गया, तो इसलिए इस प्रोसेस को कह रहे हैं जीन एडिटिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला स्टेप क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग की जाती है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं जीन के अंदर। एडिटिंग का क्या मतलब होता है, चेंजेस लेकर आना। वीडियो एडिटिंग हो रही है, वीडियो के अंदर तब्दीलियाँ आ गई हैं। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से जीन एडिटिंग होगी, जीन के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। साइंटिस्ट क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं किसके अंदर, जीन के अंदर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की। और जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। पता है आपको, ये डीएनए का इतना सा टुकड़ा इसको जीन कह देंगे, डीएनए का इतना सा टुकड़ा इसको जीन कह देंगे। तो जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा ही तो है, डीएनए ही तो है। ठीक हो गया, तो वो कहते हैं जीन एडिटिंग में क्या क्या किया जाता है, एडिंग की जाती है। ठीक हो गया, रिमूविंग की जाती है। मतलब कि आपने, आपकी मर्ज़ी, आप कोई नया डीएनए आके ऐड कर दो। देखें मैंने डीएनए ऐड किया नया लाके, मैंने पुराना डीएनए रिमूव किया, यही चीज़ें चल रही हैं। और रिप्लेसिंग द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, ये देखें मैंने डीएनए का कोई ख़ास पार्ट रिप्लेस कर दिया। ये देखें इतना, ये वाला पार्ट जो था मैंने इसको निकाल दिया और इसकी जगह ये वाला डाल दिया, तो ये रिप्लेसमेंट ही की है। तो ये काम सारा जीन एडिटिंग के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, जीन एडिटिंग की मदद से साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसको, उसका कुछ हिस्सा डिलीट ऐड कर देते हैं। ये देखें डीएनए का कुछ हिस्सा मैंने, कोई पार्ट, नया पार्ट ऐड कर दिया या पुराना पार्ट डिलीट कर दिया, वही चीज़ें। ठीक है, ये चेंज कर दिया पार्ट ऑफ डीएनए या डीएनए का कुछ पार्ट। ये देखें बैक्टीरिया का ये वाला डीएनए था, तो मैंने बैक्टीरिया के वाला डीएनए थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो वही बातें बार बार उसने लिखी हुई हैं। बात एक ही है कि जीन को बदल देना, बस जीन के अंदर तब्दीलियाँ ले आना, ये जीन एडिटिंग है। ठीक हो गया, मकसद क्या होता है, जीन एडिटिंग क्यों की जाती है। एक तो मैंने इस मकसद के लिए भी जीन एडिटिंग की जाती है कि मैं बैक्टीरिया से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना लूँ। दूसरा जीन एडिटिंग का क्या मकसद है, एक तो ना हमारे अंदर बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है कि हमारे जीन के अंदर ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से वो बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक डिज़ीज़ होती है सिकल सेल डिज़ीज़। आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है। सिकल सेल डिज़ीज़ में क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है आपकी बोन मैरो है, ऐसे करके आपकी बोन मैरो होती है ना। मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रेड बोन मैरो होती है, रेड ब्लड सेल में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पे रेड बोन मैरो जो होती है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे रेड ब्लड सेल बनते हैं, यहीं पे आपके वाइट ब्लड सेल बनते हैं और यहीं पे आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक हो गया, तो वो सेल्स सपोज कर लो यहाँ पे ये सेल था। ठीक हो गया, ये सेल रेड ब्लड सेल मज़ीद बना रहा था। ठीक, रेड ब्लड सेल आपको पता है ऐसे करके होते हैं, ये रेड ब्लड सेल ऐसे करके बना रहा था। तो इस सेल ने, नॉर्मली आपके रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इस सेल के, मान लो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होगा। ठीक होगा, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम होंगे। अगर मैं इस सेल को जूम करके दिखाऊं तो ये सेल ऐसे करके होगा। ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे करके क्रोमोसोम पड़े होंगे। तो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे करके डीएनए होगा, मतलब जीन लगी होंगी। ठीक हो गया, सपोज कर लो इस सेल की ये वाली जीन ख़राब हो गई। अब जब ये जीन ख़राब हो गई ना, तो इस जीन की ख़राबी की वजह से ये सेल अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगा, बल्कि अजीब शक्ल के रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगा, ऐसे करके। सिकल सेल रेड ब्लड सेल, जिस तरह सिकल दरांती की शक्ल नहीं होती, अगर आपने दरांती देखी हो जो किसान इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे करके दरांती होती है। ठीक है, तो दरांती की शक्ल के सिकल सेल रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि गलत हैं, एबनॉर्मल हैं। ठीक हो गया, तो ये एक बीमारी है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स जो होंगे अब उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरह के हमारे नॉर्मल खूबसूरत रेड ब्लड सेल्स ने काम करना था। ठीक हो गया, तो ये क्या है, एक जीन के अंदर ख़राबी आ गई है सिर्फ। ठीक हो गया, एक सिर्फ छोटी सी जीन के अंदर ख़राबी की वजह से डिजीज़ हो गई है। इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जीन एडिटिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो मेरी जीन इतनी सी ख़राब हो गई थी, ये वाली, ठीक हो गया, इस जीन को अगर मैं बदल दूँ, ठीक है, तो इस जीन की बजाय एक नॉर्मल जीन लगा दूं, तो क्या ये सेल सही काम करना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, ये सेल अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, तो ये साइंटिस्ट यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, यही बात उन्होंने लिखी हुई है। जीन एडिटिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मतलब ऐसी खराबियाँ जिनमें पेशेंट
इंसानों की जीन ख़राब हो जाती है और जीन की ख़राबी की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं उनको ठीक किया जाए, एंड ऑल्सो इम्प्रूव करैक्टरिस्टिक्स, और जो इन करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात हैं उनको बेहतर किया जाए। जैसा कि पहली एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जीन एडिटिंग को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए, मुकम्मल तौर पर ठीक करने के लिए। जिस तरह कि वो कहता है कि मैंने भी आपको बताया सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें रेड ब्लड सेल ख़राब बनते हैं, ऐसे करके सिकल शेप रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल नॉर्मल अपना काम नहीं करते। रेड ब्लड सेल का क्या काम था, ऑक्सीजन उठा के जाके टिश्यूज़ को देना, ये काम ही नहीं करेंगे, ये जाके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि खुद ही सोचें रेड ब्लड सेल के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक हो गया। तो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स, जी स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल थे वो ऐसे थे, ठीक हो गया, और उनके अंदर ऐसे भर भर के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद थे। अब खुद ही सोचिए जब रेड ब्लड सेल की ऐसी शक्ल हो जाएगी, ठीक है, सिकल सेल, तो कितने अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। और हीमोग्लोबिन नहीं तो क्या करना था, वो जो छोटे छोटे अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थे उन्होंने ही तो क्या करना था, ऑक्सीजन को उठाना था, ठीक है, और ऑक्सीजन को जाके टिश्यूज़ को, सेल्स को दे देना था। अब जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही नहीं है, ऑक्सीजन जाके सेल और टिश्यू को नहीं मिलेगी तो कैसे आपकी बॉडी चलेगी, सेल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो सेल कैसे काम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ एक सेल के अंदर जो जीन थी उसकी ख़राबी की वजह से सारा मसला आया है। तो अगर हम उस जीन को बदल देंगे तो ये मसला ठीक हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जीन ख़राब थी ना, तो इस ख़राब जीन को आप बदल दें, एक नॉर्मल सेल की सही वाली जीन डाल दें। तो ये जीन एडिटिंग का प्रोसेस ही है ना, जिसमें आप जीन के साथ जीन को चेंज कर रहे हो, लेकिन इससे इंसान की वो शख्स जो है उसके रेड ब्लड सेल दोबारा ठीक बनना शुरू हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी कामयाबी है। ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जीन एडिटिंग को इस्तेमाल करके आप डिजीज़ को क्योर कर सकते हो। क्योर का मतलब बिल्कुल ठीक कर सकते हो, कोज्ड बाय वो डिजीज़ जो कि एबनॉर्मल जीन की वजह से हो रही थी। मतलब जीन सिर्फ ख़राब है और उसकी वजह से उस बंदे को बीमारी हो रही है, तो अगर आप उसकी जीन को बदल दोगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जैसा कि एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसमें सेल के अंदर जीन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये गलत सिकल शक्ल के रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। दूसरी एक बीमारी है, उसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये लंग डिजीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी क्या होता है कि सेल्स के अंदर जीन के अंदर ख़राबी आ जाती है, ठीक हो गया। हाँ, वही बात, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन लगी हुई हैं, तो कोई एक जीन ख़राब हो जाएगी। उस जीन के ख़राब होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाएगी। ये लंग डिजीज़ है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि आपको पता है कि आपके लंग्स के अंदर ना, ये आपको पता है आपके ऐसे करके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर ये जो सारे ऐसे करके ब्रोंकाई जा रहे हैं, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसकी दीवारों के अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे गोबलेट सेल्स लगाए हुए हैं, म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स, जो म्यूकस रिलीज़ करते हैं। अब ना इस डिज़ीज़ के अंदर वो जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना, वो ख़राब होता है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सही तरीके से म्यूकस नहीं बना रहे। जो म्यूकस है बड़ा ही थिक है, बड़ा ही गाढ़ा म्यूकस है। जब इतना गाढ़ा म्यूकस होगा ना, तो वो यहीं पे जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खुद ही सोचें, अगर म्यूकस पतला होता तो ये जो सीलिया होते हैं, यहाँ पे आपको पता है सीलिया लगे होते हैं, उन सीलिया ने ऐसे ऐसे करके उस म्यूकस को ऊपर की तरफ फेंकना होता है। अगर यही म्यूकस इतना गाढ़ा हुआ तो कैसे सीलिया इस इतने गाढ़े म्यूकस को, थिक म्यूकस को ऊपर फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे। ऐसे ही होगा ना, तो ये म्यूकस यहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि सीलिया जो है वो इतने थिक म्यूकस को नहीं ऊपर फेंक पा रहे। तो जब म्यूकस यहीं पड़ा रहेगा, इस म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक हो गया। इस म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया हैं बहुत, क्योंकि म्यूकस ने अपने अंदर बैक्टीरिया को ट्रैप किया होता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे मज़ीद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और इस बंदे के अंदर शदीद इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, खुद ही सोचें, ये सारा एयरवे ब्लॉक हो गया है, रास्ता तंग हो गया है, हवा कहाँ से गुजरेगी? कोई हवा के गुजरने का रास्ता है नहीं है। तो जब हवा अंदर नहीं जाएगी तो इस पेशेंट को सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे लंग्स के अंदर। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक जीन, ये जो गोबलेट सेल्स हैं या कोई सेल्स हैं, उनकी सिर्फ एक जीन की ख़राबी की वजह से मसला आ रहा है, ठीक हो गया। तो अगर आप उस जीन को बदल दोगे तो सही म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, और सही म्यूकस बनेगा तो ये जो सीलिया होंगे ये आराम से इस म्यूकस को ऊपर की तरफ फेंकना प्रोपेल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जब म्यूकस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक हो गया, तो आपको पता ही रास्ता साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, ठीक हो गया। तो उस जीन को बदल दो जिसकी वजह से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से वो कहते हैं जीन एडिटिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप्स को बेहतर करने में। जैसा कि आप
क्रॉप्स के अंदर वो जीन, कोई अच्छी वाली जीन डाल दो, उस अच्छी वाली जीन की वजह से क्या होगा, वो क्रॉप्स ऐसी आप फसलें उगा सकते हो जो जल्दी ग्रो करें, फास्टर जल्दी ग्रो करेंगी, और ये फसलें जो होंगी पेस्ट रेजिस्टेंट होंगी, मतलब कीड़े आराम से इस पर अटैक नहीं कर सकेंगे, और डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगी, बीमारियां भी आराम से इस फसल पे हमला नहीं कर सकेंगी। तो कितनी अच्छी फसलें होंगी, जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान कम होगा, उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और ऐसी फसलें आप बना सकते हो जो सर्वाइव ड्राउट्स बेटर, मतलब जो खुश्क साली है उसको अच्छे तरीके से उसमें रह सकें। मतलब हम क्या करेंगे, ऐसी फसलें बना लेंगे कि उन फसलों के अंदर कुछ ऐसी जीन उनकी चेंज कर देंगे कि अगर कम पानी भी हुआ ना तो वो फसलें आराम से गुजारा कर लेंगी, उनको कोई मसला नहीं होगा। कैसे, ये हम अगले में आपको आगे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। हम ना क्या करते हैं, एक्चुअली ये क्रॉप है, ठीक है, कोई भी फसल है, ठीक है, चावल की फसल है, मतलब जाहिर सी बात है इसके सेल्स को लेंगे, इसके सेल्स के अंदर जो जीन है ना वो थोड़ी चेंज कर देंगे। ऐसी जीन अंदर डाल दूंगी कि उस जीन की वजह से, क्योंकि पानी अब कम है, क्योंकि खुश्क साली का मौसम आ गया है, इसको पानी नहीं मिल रहा, तो ये फसल मुरझा ना जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जीन डाल के कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आएंगे कि हम इसके स्टोमेटा बंद कर देंगे। जब इसके स्टोमेटा बंद हो जाएंगे ना इस फसल के, तो खुद ही सोचें, इस पौधे के जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो फजूल में पानी का लॉस नहीं हुआ करेगा, क्योंकि स्टोमेटा से आपको पता है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसपायरेशन होती है, फजूल में पानी लॉस होता रहता है। तो जब स्टोमेटा बंद रहेंगे, फजूल में पानी का लॉस नहीं होगा, तो पौधे के अंदर पानी बरकरार रहेगा, ठीक है, पौधे को मज़ीद इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए वो कह रहा है। इसके अलावा वो कहता है कि हमने ऐसी वैरायटीज़ बना ली हैं टोमेटो की और टोबैको की, टमाटर की और तंबाकू की, जो वायरस रेजिस्टेंट है। पहले क्या होता था, आराम से वायरस आता था, इन पे हमला कर देता था, इनको तबाह करके चला जाता था। लेकिन अब हमने ऐसी वैरायटीज़ बना ली हैं जो वायरस से आसानी से मुतासिर होने वाली नहीं है, ठीक हो गया, वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने वाली हैं। इसी तरीके से हमने ऐसी वैरायटीज़ बना ली हैं जीन एडिटिंग के प्रोसेस से, सोयाबीन की, मकई की, टमाटर की, कपास की, ऐसी वैरायटीज़ हमने प्रोड्यूस कर ली हैं विच शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड। अच्छा, हर्बिसाइड जो होती है ना, ये हर्बिसाइड को हम इस्तेमाल करते हैं, साइड मतलब किल होता है ना, सुसाइड, अपने आप को किल कर लेना। हर्बिसाइड ऐसी केमिकल्स हैं जिनसे हम हर्ब्स को किल करते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड को इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू किल हर्ब्स को किल करने के लिए। हर्ब्स क्या होती हैं, ये फजूल में ना फसलों के अंदर कभी घास फूस उगाती है, जड़ी बूटियाँ उगाती हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं होता, तो किसान जो होते हैं ना उसको ख़त्म कर देते हैं हर्बिसाइड डाल के। लेकिन मसला ये होता था कि हर्बिसाइड डाल के वो जो घास फूस थी, वो जो फजूल की जड़ी बूटियाँ थी, वो तो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उनकी फसलें भी मुतासिर होती थी, क्योंकि केमिकल्स है ना, तो ये केमिकल्स उनकी फसलों को भी मुतासिर कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इनकी जीन को मॉडिफाई कर दिया इन सारी फसलों की, जिसकी वजह से अब ये फसलें हर्बिसाइड से आसानी से मुतासिर नहीं होती। हर्बिसाइड इन फसलों को कुछ नहीं कह सकता, फसलें बिल्कुल ठीक रहती हैं और हर्बिसाइड से हम अपना काम भी करवा लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमने ऐसी ऐसी फसलें बना ली हैं इतनी कमाल की। कैसे? जीन एडिटिंग के प्रोसेस से। सारा काम जीन एडिटिंग की वजह से मुमकिन हो पाया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से मुमकिन हो पाया है। और हमने क्या किया है, प्रोड्यूसिंग बेटर मेडिसिन। हमने जीन एडिटिंग की मदद से ऐसे बैक्टीरिया बना लिए हैं कि उन बैक्टीरिया की मदद से हम इंसुलिन बना रहे हैं। देखें, ये वही काम जो मैंने आपको बताया सारा अभी डिटेल में, कि इंसुलिन मैंने बना ली, बैक्टीरिया को पहले मॉडिफाई किया, बैक्टीरिया के अंदर अपने इंसुलिन जीन डाल के, और फिर उस इंसुलिन जीन से मैंने भर के इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाए। देखिए येलो वाले सारे इंसुलिन मॉलिक्यूल हैं, तो कितनी ज़्यादा इंसुलिन बन रही है। और इंसुलिन मैंने बना ली, वो इंसुलिन को मैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर दे सकती हूँ जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने जीन एडिटिंग के प्रोसेस को कहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। तो इतना कमाल का प्रोसेस है ये, ठीक है।